हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और मेरा ये फैन फिक्शन आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ से चैन विंग से कहते हैं कि विंग वांगजी को शादी के लिए समझाए, जिस पर विंग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी से चैन विंग से कहते हैं कि अगर वांगजी ने शादी नहीं की तो वांगजी की जान को खतरा हो सकता है, जिस पर विंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं से चैन विंग को सारी बातें बता देते हैं। हालांकि विंग ये सब करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वांगजी की शादी उसके कर्ज को तोड़ सकती है तो वो लेंसी चैन से कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में वांगजी से बात करूँगा। लेंसी चैन खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं विंग जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी अचानक जियांग चेंग विंग के पास आता है और विंग से कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। जियांग चेंग कहता है, क्या तुम्हारे हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो जियांग चेंग को मेरी परवाह है। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे सीजे की परवाह है, क्योंकि वो तुम्हें अगर इतना ऐसे देखती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जिस पर विंग बड़ी सी स्माइल करता है और तभी वो जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियांग चेंग, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो? तभी जियांग चेंग जल्दी से विंग से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक याली जो अंदर आती है, उसके हाथ में एक बाउल था। जैसे ही विंग यानली को देखता है वो कहता है, सीजे। यानली जैसे ही विंग को देखती है वो दौड़कर विंग के पास आती है और कहती है, आशियान, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, कुछ भी नहीं सीजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यानली विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, पर ये सब क्या है? मुझे अभी पता चला कि तुम्हें चोट लगी है। आखिर तुम इतने केयरलेस क्यों हो आशियान? तभी विंग कहता है, सीजे, ये कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी चोट है, जरूर इस खड़ूस ने आपसे कहा होगा। याली कहती है, विंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी वो विंग की तरफ वो छोटा सा बाउल रखती हैं। विंग कहता है, सीजे, आपने ये मेरे लिए बनाया? तभी याली एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा फेवरेट सूप है। जिस पर विंग की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उस बाउल को लेता है और उस सूप को पीने लगता है। तभी जियांग चेंग कहता है, तुमसे कोई छीन नहीं रहा, तुम इसे धीरे धीरे भी खा सकते हो। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब मेरे हाथ से कुछ भी छीन लो। जियांग चेंग को गुस्सा आता है और कहता है, मैं तुमसे भी कोई बात करना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली जो विंग के चेहरे की तरफ देख रही थी, विंग जो जल्दी से अपना पूरा सूप खत्म करता है। तभी यानली विंग की तरफ देखती है। विंग कहता है, क्या हुआ सीजे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? यानली विंग के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, क्या मेरा आशियान कुछ कहना चाहता है? विंग जो यानली की तरफ ही देख रहा था। तभी यानली कहती है, आशियान, अगर कुछ है तो तुम अपनी सीजे को बता सकते हो। विंग जो बस शौक था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसकी सीजे उसके चेहरा देखकर ही सब कुछ बता सकती हैं। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सीजे। याली कहती है, आशियान, सच में कुछ भी नहीं है? विंग कहता है, नहीं सीजे, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं वादा करता हूँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। याली अपने मन में कहती है, आशियान, आखिर क्या बात है? मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर पढ़ सकती हूँ कि तुम जो इतना खिलखिला के हंसने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर एक पेन है। आखिर क्या बात है आशियान, मुझे बताओ। लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहती। तभी वो विंग के सिर पे हाथ घुमाती है और कहती है, ठीक है, अब तुम आराम करो, ठीक है, और हाँ, इधर उधर मत उछलना, मैं नहीं चाहती अब तुम्हें फिर से चोट लगे। विंग कहता है, ठीक है सीजे, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं याली जो वहाँ से चली जाती है। अचानक विंग को सिचेन की बातें याद आती हैं। सिचेन जिसने ये कहा था कि उसे वांगजी को मनाना है, वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, पर मैं वांगजी से क्या कहूँगा?
ऐसा कहता है, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर धीरे से अपनी बेड से खड़ा होता है और वो सीधा अपने रूम से बाहर निकलता है। वो सीधा इधर उधर भांजी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि भांजी की शादी उसका कर्ज तोड़ सकती है और उसे भांजी से बात करनी ही होगी। तभी वो एक पर्सन को देखता है, उससे लेन वांगजी के बारे में पूछता है। तभी वो पर्सन कहता है कि उसने वांगजी को लाइब्रेरी में देखा है, जिस पर विंग उसे बुक करता है और वहाँ से सीधा लाइब्रेरी की तरफ चले जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो लाइब्रेरी में बैठकर कुछ बुक्स रीड कर रहा था। तभी अचानक उसे उस डोर पर कोई दस्तक सुनाई देती है। अचानक से विंग जो अंदर एंटर होता है। विंग जैसे ही वांगजी की तरफ देखता है, वहीं वांगजी जो देखता है कि कोई अंदर एंटर हुआ है, इसलिए वो भी सीधा डोर की तरफ देखता है। तभी उसकी और विंग की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। विंग जैसे ही वांगजी की नज़रें उससे मिलती हैं, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। तभी वांगजी अचानक से खड़ा होता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांगजी के पास जाता है और कहता है, कुछ भी नहीं वांगजी। तभी वांगजी कहता है, पर तुम्हें आराम करना चाहिए, मैंने कहा था ना कि तुम्हें आराम करना है। विंग कहता है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ वांगजी, और हाँ ये बहुत छोटी सी चोट है। सीजे तुम जियांग चेंग सभी मुझे ऐसा क्यों फील करा रहे हो जैसे मैं बहुत बीमार हूँ, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोट मेरे हाथ में लगी है, पैरों में नहीं, और वैसे भी मैं आराम कर करके थक चुका हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वांगजी क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? वांगजी कुछ भी नहीं कहता। विंग जल्दी से वांगजी के पास वहीं बैठ जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप फिर से अपनी बुक्स रीड करने लगता है। वहीं विंग जो वांगजी के पास तो बैठा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांगजी से कैसे बात करे। वो अपने हाथों की उंगलियों से अचानक से खेलने लगता है। तभी वांगजी फिर से विंग की तरफ देखता है। वो देख पा रहा था कि विंग थोड़ा घबराया हुआ है। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, बोलो। विंग कहता है, वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी जो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांगजी मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ उसे सुनकर प्लीज़ तुम नाराज मत होना। वांगजी अभी भी कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी प्लीज़ तुम शादी कर लो। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो अचानक से बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ तुम शादी कर लो, तुम अच्छे से जानते हो वो शादी तुम्हारा कर्ज तोड़ सकती है, और वैसे भी मुझे पता है जैसे भी लड़कियां तुम्हें देखती हैं वो तुम्हारे लिए पागल हो जाती हैं। विंग ये ऐसी बातें जानबूझकर कर रहा था, वो खुद को कूल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि उसे भी पता था कि वो ये सब कुछ कहना वांगजी से चाहता ही नहीं है। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, अचानक वांगजी का जो फेस था उस पर थोड़े गुस्सा नजर आने लगता है। वांगजी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचता है और कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, वांगजी वैसे भी तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी होगी, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पर वांगजी वांगजी बहुत गुस्से में था, विंग को पता था। तभी विंग कहता है, वांगजी पर तुम अच्छे से जानते हो वो शादी तुम्हें इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। वांगजी तभी गुस्से में कहता है, मुझे इस कर्ज से छुटकारा नहीं चाहिए। विंग कहता है, पर वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम इस कर्ज से छुटकारा पाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी गुस्से में आता है और खड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें मेरे बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम, और मैं किसी से शादी करने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहता है। तभी अचानक से विंग फिर से खड़ा होता है और वो भी वांगजी के पीछे आता है और वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांगजी आखिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी अच्छा है ना तुम्हारे पास
कोई ना कोई ऐसी होगी जो तुम्हारी केयर कर सकेगी, तुम्हें उस कर्ज से छुटकारा दिला सकेगी। वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अचानक घूमता है और विंग को पकड़ उसके शोल्डर को पकड़ता है और उसे वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है, जिस पर विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वो कहता है, हाँ वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम जिस भी लड़की से शादी करोगे, देखना वो 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 ऐसा कहने ही वाला होता है कि अचानक वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। ये देखकर विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांग जी जो फोर्सफुली विंग को किस कर रहा था, वो विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और उस पे अपनी टंग से पूरी तरीके से उसे डीपली किस भी कर रहा था। वहीं विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। तभी अचानक से विंग को फील होता है कि वांग जी ने उसके लिप्स पे बाइट कर दिया है। तभी विंग अपना मुंह ओपन करता है और वांग जी जल्दी से अपनी टंग विंग के मुंह में इंसर्ट कर देता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो विंग को एक पैशनेट, फोर्सफुली और डीप किस कर रहा था। उधर विंग जिसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वही वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। वहीं विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। उधर विंग की चेस्ट जो जो एकदम ऊपर नीचे हो रही थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? विंग जैसे ही वांग जी का ये वर्ड सुनता है, वो तो बस ये कहना चाहता था कि वांग जी प्लीज़ तुम किसी से शादी मत करो, लेकिन वहीं उसे याद आता है कि अगर विंग ने शादी नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी और ये विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए विंग कहता है, हाँ हाँ वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो अपना एक हाथ जल्दी से दीवार पर मारता है। विंग ये देखकर डर जाता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं किसी और से शादी कर लूँ? ठीक है, मैं शादी करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है लड़कियाँ मुझसे मिलने आएंगी और ये मुझ पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब वो लड़कियाँ मेरे पास आए तब तुम जिंसी के पास सामने खड़े रहो, समझे तुम? विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, तुम चाहते हो ना कि मैं शादी करूँ, तो ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ करूँगा, लेकिन जो भी लड़की मुझसे मिलने आएगी उस लड़की को जिंसी तक तुम लेकर आओगे, समझे तुम? और जब तक वो लड़की मेरे साथ रहेगी तुम जिंसी के रूम के बाहर रहोगे। विंग को ये सुनकर अपने हार्ट में एक पेन फील होता है। वो बस रोना चाहता था, वो कहीं दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है और कहता है, मैं ये नहीं करूँगा वांग जी। तभी वांग जी विंग की चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और कहता है, क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं शादी करूं? विंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं शादी करूं तो याद रखना तुम्हें ही ये सब करना होगा, वरना मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगा और इस कर्ज की वजह से मैं मर जाऊंगा। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग वांग जी जो विंग को छोड़ देता है और वो बस निकलने ही वाला था कि अचानक वांग जी का हाथ विंग पकड़ लेता है और वो विंग वांग जी से कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि जिंसी के सामने तुमसे लड़कियों को मिलाने में लाऊं तो ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियां भींचता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग
जो बहुत ज़ोर से रोना चाहता था, लेकिन वो खुद को धीरे से कंट्रोल करता है। वो अपनी आँखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मुझे पता चल गया है कि मैं क्या चाहता हूँ, पर भांग जी, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, और तुम क्यों मेरे लिए मुश्किल बना रहे हो? ऐसा कहता है। और तभी विंग को भांग जी का वो किस याद आता है। वो अपने होठों को टच करता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग लैंसी चैन दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। विंग लैंसी चैन से कहता है, चेवे जुन, मैंने भांग जी से कह दिया है, वो शादी करने के लिए तैयार है। लैंसी चैन तो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, चाइल्ड वे, क्या कह रहे हैं आप? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ जेवी जुन, वो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी चैन कहते हैं, लेकिन क्या विशियान? विंग कहता है, जेवी जुन, वो चाहता है कि जितनी भी लड़कियां वांगजी से मिलने आए, मैं उन्हें लेकर जिंगसी जाऊं। लैंसी चैन तो शॉक्ड हो जाते हैं। लैंसी चैन कहते हैं, चाइल्ड वे, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जेबीजुन कहते हैं, विंग, क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी लैंसी चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वैसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने वांग जी को इस शादी के लिए मना लिया। वहीं वह विंग जो टेबल के नीचे से अपने हाथों बैठा हुआ था, और वो अपने हाथों से टाइटली अपने रोप को पकड़ लेता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है विभूषियान, आज शाम को कुछ क्लेन की लड़कियां आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे सब लड़कियों को वांग जी से मिलाएं। विंग जैसे ये सुनता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से लैंसी चैन को देखता है। लैंसी चैन को भी समझ आ जाता है। तभी वो कहते हैं, अगर वांग जी यही चाहता है तो आपको ऐसा करना होगा। जिस पर विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। लैंसी चैन भी एक गहरी सांस लेते हैं। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है जेबी जुन, मैं चलता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं जब आकर एक एक करके लड़कियों को वांग जी से मिला दूंगा। ऐसा कहता है, जिस पर लैंसी चैन कहते हैं और विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था, लेकिन वो ये आखिर किससे कह सकता है। वहीं लैंसी चैन विंग की हालत को समझ सकते थे। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, काश भांग जी और विभूषण, तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स जल्दी समझ आ जाए, तुम ये दोनों क्या कर रहे हो? ऐसा कहते हैं और वो भी एक गहरी सी सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। आई नो फ्रंट पार्ट छोटा है क्योंकि मेरी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।